भगवान का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गण। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था स्टोन्स के बारे में, जेम्स के बारे में। तो कई बार लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, स्टोन लेते हैं, कॉस्टली स्टोन लेते हैं। स्टोन लेने के बाद उसको रिंग में बनवाते हैं, कोई प्लेटिनम में, कोई गोल्ड में, सिल्वर में, कोई बेल्स मेटल में, व्हाइट गोल्ड में। लेकिन क्या होता है, जब हम स्टोन पहनते हैं तो हमारे जो काम है वो सीधे होने की जगह पे उल्टा होना शुरू हो जाता है, या हमें मन में जो है ना एक तरह की घबराहट सी होनी शुरू हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, स्टोन उतार के रख देते हैं। और जब आप एस्ट्रोलॉजर महाशय के पास जाते हैं, आप उनको बोलते हैं कि ये मेरे को स्टोन सूट नहीं करता, तो वो कहते हैं ये तो बेकार हो गया, क्योंकि आपने यूज कर लिया है, तो अब ये कोई और यूज नहीं कर सकता। तो जब भी कोई स्टोन रिकमेंड करना है या कोई भी रेमेडी रिकमेंड करनी है, तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर को होरोस्कोप को प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए। अब देखिए, कई प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, मरकरी बहुत अच्छे प्लैनेट्स हैं, लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन क्या होता है, पुखराज पहनने के बाद काम उल्टे हो जाते हैं। सो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो कुछ रिवीजन करेंगे सो दैट आपको पता लगे, या पिछली चीजों को हम रिवाइज करने के बाद हम शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप सभी को ये पता है कि 1, 4, 7, 10 ये जो घर हैं, 1, 4, 7 और 10 ये है केंद्र स्थान, केंद्र स्थान। और ये 1, 5 और 9 ये है त्रिकोण स्थान। कुछ प्लैनेट्स योग कारक होते हैं, वो आप नोट कर लीजिए। योग कारक प्लैनेट्स कौन से होते हैं? योग होता है जोड़, एडिशन, प्लस। आपके लिए बेनिफिट वाला, जो प्लस में जाएगा आदमी, हमारी किस्मत को अप करेगा। योग कारक प्लैनेट जो है हमने कुंडली में सबसे पहले चेक करना होता है, वो आपने नोट करना है तो नोट कर लीजिए। कुछ प्लैनेट्स योग कारक होते हैं, कुछ बाधक होते हैं। बाधक होते हैं कि हर काम में अड़चन, काम होते होते रह जाता है। तो जो योग कारक प्लैनेट्स हैं वो होगा जो केंद्र और त्रिकोण दोनों में से मान लो केंद्र का भी मालिक है, त्रिकोण का भी मालिक है, तो उसको बोलते हैं योग कारक। जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक होगा, हमें उस बोलेंगे योग कारक। इसको समझने के लिए मान लो हमारे यहाँ पे 5 नंबर साइन है। 5 नंबर मैं अभी निकालता हूँ। हट गई, फ्रिज में रख दूँ। मान लो 5 नंबर साइन है। 5 नंबर के लिए नवंबर है ना, सूरज आ गया। 8 नंबर को 5 मिनट के रात को 12 बजे 00.00। ये बहुत जरूरी है, आपको समझना बहुत जरूरी है। विमल जी अपना नोट कर लीजिए। देखिए, ये 5 नंबर लगन है। अगर बर्थ चार्ट में 5 नंबर लगन है तो ये सिंह लगन की कुंडली कहलाती है। अब सिंह लगन की कुंडली में केंद्र और त्रिकोण 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर और 2 नंबर ये केंद्र स्थानों के मालिक हैं। यहाँ पे 2 नंबर का मालिक शुक्र हो गया, 5 नंबर का मालिक सूर्य हो गया, 8 नंबर का मालिक मंगल हो गया और 11 नंबर का मालिक शनि हो गया। ये है केंद्र स्थान। उसी तरह जो त्रिकोण स्थान है वो है 5 नंबर, 9 नंबर और 1 नंबर। 9 नंबर का मालिक जो है वो है जुपिटर, और 1 नंबर का मालिक है मंगल, और 5 का मालिक है सूर्य। अब देखिए, केंद्र और त्रिकोण अगर आप चेक करेंगे तो केंद्रों में मंगल आ गया 9th हाउस में त्रिकोण में,
और केंद्र में मंगल आ गया 4th हाउस में। तो इसका मतलब इस होरोस्कोप में जो 5 नंबर सिंह लगन की कुंडली रहेगी, उसमें मंगल एक योग कारक प्लेनेट है। वो केंद्र का भी मालिक है, केंद्र में भी बैठा हुआ है, केंद्र का भी मालिक है और त्रिकोण का भी मालिक है। जो प्लेनेट केंद्र और त्रिकोण दो अच्छे घरों का लॉर्ड होगा, उसे हम योग कारक प्लेनेट कहेंगे। मान लो अब यही कुंडली 4 नंबर कर्क लगन की आ जाती है, ये कुंडली अगर ये कर्क लगन की आ जाती है, हाँ ये देखिए कर्क लगन की कुंडली में, कर्क लगन की कुंडली में 4 नंबर साइन लगन में आ गया तो इसका मालिक है चंद्रमा, 7 जो है इसका मालिक है शुक्र, 10 का मालिक है शनि और 1 का मालिक है मंगल। अब 4 घरों के जो लॉर्ड हैं, एक का मंगल, चंद्रमा, शुक्र और शनि। और त्रिकोण में अब आएंगे तो यहाँ पे 8 नंबर है, इसके मालिक है मंगल, और ये है 9th हाउस, इसके मालिक है जुपिटर। इस कुंडली में मंगल 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं और पंचम भाव के भी लॉर्ड हैं। 10th हाउस जो है वो केंद्र स्थान है और पंचम भाव त्रिकोण भाव है। सो कर्क लगन की कुंडली में मंगल जो है वो एक योग कारक प्लेनेट है। सो जब भी हमें आएगा हमने ये जरूर चेक करना है कि केंद्र के मालिक कौन है, त्रिकोण के मालिक कौन है। अगर दोनों केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड एक ही आ जाएं तो इसका मतलब होगा कि वो योग कारक प्लेनेट है। तो मंगल जो है इन होरोस्कोप्स में कर्क लगन की कुंडली में और सिंह लगन की कुंडली में मंगल एक योग कारक प्लेनेट है। अब थोड़ा इसमें और चलते हैं। मान लो हमारा जो होरोस्कोप है, लेते हैं 7 नंबर की कुंडली लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने मेरे को बताना है कि केंद्र और त्रिकोण में योग कारक प्लेनेट कौन है। ये आपकी आज की 28 मई 2021 का टाइम है, शाम को 5:30 बजे का। तुला लगन की कुंडली है। तुला लगन की कुंडली में जो है योग कारक प्लेनेट कौन सा है, आप बताएंगे मेरे, कौन बताएगा? शनि सर, क्यों शनि। क्यों? सर इनके यहाँ 4th हाउस के भी मालिक वही है सर, और 5th हाउस के जी, भी वही है सर। सो तुला लगन की कुंडली में शनि जो है वो एक तो वैसे भी ये दोस्त हैं लगन के, दूसरी बात 4th हाउस जो लॉर्ड है वो केंद्र स्थान है और पंचम भाव जो त्रिकोण भाव है, केंद्र और त्रिकोण दोनों के मालिक जो हो शनि है। तो इस होरोस्कोप में जो योग कारक प्लेनेट है वो शनि महाराज है। कई बार क्या होता है, देखो एक प्लेनेट 2 घरों का लॉर्ड है और एक घर खड्डे में चला गया। मान लो ये 2 नंबर की कुंडली होती, 2 नंबर, अच्छा 2 नंबर की कुंडली होती तो इसमें देखिए, अभी ये देखिए अब यहाँ पे देखिए ये 2 नंबर की कुंडली है, तो इस कुंडली में शुक्र लगन के कारक हैं, लगन के मालिक हैं, लेकिन शुक्र जो है वो 6th हाउस के भी लॉर्ड है। अब इसमें कौन सा योग कारक है? सैटर्न ही है। सैटर्न है। क्यों? सैटर्न इज 9th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड, एक केंद्र और एक त्रिकोण, दोनों के लॉर्ड हो गए सैटर्न, तो ये योग कारक हो गए। योग कारक मतलब जिंदगी में आपको बेनिफिट देने वाले, प्लस में जाने वाले। देखिए हर तरह हमने इसी तरह से देखना है। अगर ये मान लो
हमने 2 नंबर की कुंडली देखा तो शनि योग कारक आ गया। अगर हमने 4 नंबर की कुंडली देखा तो मंगल योग कारक आ गया। 5 नंबर की कुंडली देखी तो मंगल योग कारक आ गया। अब 7 नंबर की कुंडली देखी तो शनि योग कारक आ गया। अब इसमें और आगे चलते हैं। मान लो ये कुंडली इसमें कौन योग कारक है? ये सिंह लग्न की कुंडली है, इसमें योग कारक कौन है? मार्स, मंगल। मंगल इसमें योग कारक है। अगर हम इसमें चलते हैं, इसको और आगे करते हैं, अब बताइए मेरे को इस होरोस्कोप में कौन योग कारक है? ये कन्या लगन की कुंडली है, इसमें लगन का मालिक है बुध, लेकिन बुध 10th हाउस का भी लॉर्ड है, 2 केंद्रों का मालिक हो गया। ये 2 केंद्रों का लॉर्ड है, ये केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड नहीं है। केंद्र और त्रिकोण के जो लॉर्ड हैं वो तो योग कारक हो गए। यहाँ पे क्या हुआ? बृहस्पति होगा। बृहस्पति भी नहीं होगा, बृहस्पति 2 मरकरी है, मरकरी। यहाँ पे लगन का लॉर्ड केंद्र में लगन का लॉर्ड मरकरी है और 10th हाउस का लॉर्ड भी मरकरी है, लेकिन ये केंद्र, अभी इसमें और आगे चलेंगे, इसमें हमने देखना होता है केंद्र अधिपति दोष। जो 2 अच्छे केंद्रों का मालिक है, 2 केंद्रों का जो मालिक है वो अगर केंद्र में बैठा हुआ है तो समटाइम्स इसको हम केंद्र अधिपति दोष भी काउंट करते हैं। वो भी मैं उसमें बाद में चलेंगे। पहले हमने ये देखना है कि अगर एक त्रिकोण और एक केंद्र का मालिक, चाहे वो 5th हाउस लॉर्ड, 4th हाउस लॉर्ड हो, चाहे 9th हाउस लॉर्ड हो, 10th हाउस लॉर्ड हो, ठीक है, या 4th हाउस लॉर्ड हो और 9th हाउस लॉर्ड हो, 10th हाउस लॉर्ड हो और 5th हाउस लॉर्ड हो, कुछ भी, अगर ये चौथे घर का मालिक होगा, यहाँ पे मान लो 7 8 9 10 11 12, अगर यहाँ पे कोई ऐसा प्लेनेट है जो इसका भी मालिक है, इसका भी मालिक है, या इसका भी मालिक है और इसका भी मालिक है, तो ये सारे योग कारक रहेंगे। ठीक है। दूसरा ये होता है, ये हो गया सर, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। क्वेश्चन आ गया। हाँ जी। जैसे योग कारक ग्रह में या तो वो त्रिकोण में बैठा होना चाहिए या फिर वो केंद्र में बैठा होना चाहिए, तभी वो योग कारक ग्रह बनेगा। मैंने ये नहीं बोला है, मैंने ये बोला है लॉर्डशिप की बात हो रही है, कहाँ पे बैठा है वो बाद में देखेंगे। अच्छा, अभी लॉर्डशिप की बात हो रही है, ये हमने प्लेनेट को भी काउंट ही नहीं किए हैं। हमने देखा जैसे इसी कुंडली में, हाँ, इसी कुंडली में मान लीजिए फॉर एग्जांपल थर्ड, ये 10th हाउस में थर्ड राशि है जो ये मरकुरी की है, और जहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर और कुछ होता तो जब थर्ड केंद्र में भी है और यहाँ पे भी है, तो मतलब ये योग वो बन गया आपका केंद्रापति योग। ठीक है, ठीक है सर। भले ही मरकरी यहाँ पे कहीं पे बैठा ना हो, बैठा हो वो यहाँ पे दूसरे घर में बैठा हो या 11वें घर में बैठा हो, उससे मतलब नहीं है, वो बाद में देखेंगे। हमने अभी ये देखना है कि अगर वो सिंह लगन की कुंडली है तो उसमें मंगल योग कारक है, 9th हाउस लॉर्ड भी है और 4th हाउस लॉर्ड भी है। अगर वो कर्क लगन की कुंडली है तो 10th हाउस लॉर्ड भी है और 5th हाउस लॉर्ड भी है। एक केंद्र और त्रिकोण दोनों के जो लॉर्ड हैं, हमने ये देखना है कि ये बंदा हमें दे सकता है। अब वो प्लेस कहाँ पे है, उसकी डिग्रीज कितनी है, वो बाद में देखेंगे। ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक होता है योग कारक, एक होता है बाद का पति। हमने स्टोन पहन लिया, वो हमारी दिक्कतें शुरू होगी, तो हम अभी आएंगे बाद का पति के ऊपर। ठीक है। तो कहते हैं वाइल मेकिंग प्रेडिक्शंस कंसिडरेशन ऑफ ए योग कारक और बाद का पति प्लैनेट इज मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, सभी ग्रह उच्च के दिखाई दे रहे होते हैं, राजयोग कारक होते हैं, उसकी दशा भी चल रही होती है लेकिन रिजल्ट नहीं आते। आदमी आता है एस्ट्रोलॉजर के पास, सर मेरी दशा गुरु की शुरू हुई थी, गुरु मेरे होरोस्कोप में लगन का लॉर्ड है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे, या गुरु जो है
वो मान लो धनेश से हम कहते हैं, अगर लगन के लॉर्ड की दशा शुरू हो ना तो आदमी को जिंदगी में इज्जत, मान, रेपुटेशन बहुत मिलती है। अगर धन के लॉर्ड की दशा शुरू हो जाए तो पैसा बहुत आता है। सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड की दशा में धन की आगमन बहुत होता है। तो वो कहता पैसा तो आ ही नहीं रहा, धन तो मिल ही नहीं रहा। इसका कारण, तो हमने सबसे पहले बाधक प्लेनेट चेक करने हैं। बाधक क्या होता है? बाधा, विघ्न, रुकावट, वो भी आएगी क्योंकि जब हमें अच्छी चीजें दिखती हैं और उसको में खराब चीजें भी दिखेंगी। सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कुंडली में विघ्न, बाधा, उसका मालिक जो है उसको हम बोलते हैं बाधकापति। जैसे राजयोग का ग्रह है, भाग्य स्थान का मालिक भाग्येश हो गया, तो बाधक स्थान का मालिक जो है वो बाधकापति हो गया। अब देखिए इसके लिए नॉर्मल रूल है। एक बात, हाँ बोलिए। सॉरी सर, तो इसका मतलब ये जो कन्या लग्न की कुंडली, इसमें कोई योग कारक नहीं है? सर देखिए, इसमें बुध लग्नेश है और कारेश है, दो अच्छे घरों का लॉर्ड है। बुध अच्छा है, बुध अच्छा है, लेकिन सेवंथ, अभी बात का हम ये इसमें सेवंथ, इसमें बुध बढ़िया है, लगन का लॉर्ड होके 10th में बैठा है, या 10th लॉर्ड भी है, बुध बढ़िया है, बुध अच्छा प्लेनेट है इसमें। क्योंकि बुध और गुरु दोनों में दोस्ती नहीं है, तो जो 7th हाउस लॉर्ड है जुपिटर, वो इसके लिए ज्यादा बढ़िया नहीं होता। वो भी हम आगे चर्चा करेंगे आज की डेट में। बाद का प्लेनेट, बाधक प्लैनेट्स की जब बात करेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसके बाद एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल टेक द क्वेश्चंस एंड आई विल क्लैरिफाई ऑल द थिंग्स जो भी आपको हो। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, ओके, सॉरी। रूल एक है, सबसे पहले अगर ये 1, 4, 7, 10 क्या बोलते हैं इनको, चर लगन, चर लगन 1, 4, 7, 10, मेष लगन, कर्क लगन, तुला लगन या मकर लगन, अगर यहाँ पे लगन 1 नंबर होगा या 4 नंबर होगा या 7 नंबर होगा या 10 नंबर होगा तो हम बोलेंगे ये चर लगन की कुंडली है। चर लगन वाली, चर लगन की कुंडली में जो ये 11th हाउस है, अगर यहाँ पे 1 नंबर होगा तो यहाँ 11 नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर होगा तो यहाँ 2 नंबर होगा, यहाँ पे अगर 7 नंबर होगा तो यहाँ 5 नंबर होगा, और यहाँ पे अगर 10 नंबर होगा तो यहाँ पे 8 नंबर होगा। अब चर लगन की कुंडली में 11th हाउस, 11th हाउस लॉर्ड, 11th हाउस लॉर्ड वो बाधकापति होता है। 1 नंबर की कुंडली में यहाँ पे 11 नंबर आएगा, तो इस कुंडली में शनि बाधकापति होगा। बाधकापति मतलब यहाँ पे 11 नंबर साइन आएगा, तो 11 नंबर का जो लॉर्ड है वो है शनि, तो बाधकेश, बाधकापति वो शनि महाराज होंगे। मेष लगन की कुंडली में अगर यहाँ पे मकर लगन आ गया 10 नंबर, तो यहाँ पे 8 नंबर रहेगा। मकर लगन की कुंडली में 8 नंबर मालिक हो गया तो यहाँ पे मंगल बाधकापति रहेंगे। सो ये एक रूल है, आप नोट कर सकते हैं। 1, 4, 7, 10 मेष, कर्क, मकर और तुला राशि की कुंडली में जन्म लगन से हमने देखना है, जब भी हॉरोस्कोप देखना है लगन चार्ट, जन्म लगन से ही हमने हॉरोस्कोप को एनालाइज करना है। तो उसमें 11th हाउस लॉर्ड जो है वो बाधकापति रहेगा। हाँ, अगर यहाँ पे कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, अगर यहाँ पे कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो मैंने आपको बताया है सबसे पहले जिसका कब्जा है वही मालिक है। अगर यहाँ पे कोई प्लेनेट बैठा हुआ है 11th हाउस में तो वो बाधकापति का काम करेगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद 1, 4, 7, 10 नंबर लगन, मेष, कर्क, तुला, मकर, 11th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट बाधकापति रहेगा। और अगर वहां पे कोई प्लेनेट नहीं बैठा हुआ, वो घर खाली है, तो उस घर में जो राशि बैठी हुई है उस राशि का मालिक बाधकापति का काम
करेगा। सो बाधक प्लैनेट का हमने कभी भी स्टोन नहीं पहनना है। बाधक प्लैनेट का हमने पूजा पाठ ही करना है, उसको धारण नहीं करना है, उसको पावर नहीं देनी। मान लो अब यहाँ पे 2 नंबर आ गया, 2 नंबर है, कौन कौन से नंबर आएंगे फिर यहाँ पे? स्थिर कौन कौन से साइन होते हैं? कौन कौन से साइन स्थिर होते हैं? 2, 5, 8, 11। हाँ जी, 2 नंबर है वृष लगन और 5 नंबर है सिंह लगन। 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर। अगर यहाँ पे 2, 5, 8, 11 लगन आएंगे तो ये स्थिर लगन की कुंडली बोली जाएगी। जैसा हमने उसको बोला चर लगन की कुंडली है, ये स्थिर लगन की कुंडली है। तो स्थिर लगन की कुंडली में 9th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट वो बाधकापति होता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत खराबी है, यहाँ पे 2 नंबर की कुंडली है, 9th लॉर्ड भी शनि है, 10th लॉर्ड भी शनि है, शनि बाधकापति भी है, शनि योग कारक भी है। चलो वो ये भी चर्चा करेंगे अभी। सो आपको ये ध्यान रखना है, 1, 4, 7, 10 नंबर की कुंडली हो तो 11th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट अगर वो घर खाली है तो 11th हाउस का लॉर्ड वो बाधकापति होगा। और 2, 5, 8, 11 नंबर की कुंडली है तो 9th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट या 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो बाधकापति होगा। उसको पावर नहीं देनी है। अगर पावर देंगे तो चीजों में रुकावट ज्यादा आएगी, परेशानियां बढ़ जाएंगी। मान लो यहाँ पे 5 नंबर है तो क्या हुआ? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। यहाँ पे मंगल भी आ गया तो 9th हाउस लॉर्ड मंगल आ गए। तो हमने तो अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि राजयोग कारक, यहाँ पे मंगल बाधकापति भी आ गया। तो उसमें क्या होता है, जो दशा चलती है, दशा जैसे 7 साल की मंगल की चलती है तो 3.5 साल पहले उसके थोड़ी बाधा, विघ्न, प्रॉब्लम्स देते हैं और 3.5 साल की दशा अच्छी जाती है। शनि की दशा है 19 साल की है, 9.5 साल पहले मेहनत कराती है, अगले 9.5 साल अच्छे रिजल्ट्स देती है। वो अब देखिए अगर यहाँ पे 3 नंबर साइन आ गया तो क्या बोलते हैं उसको बोला चर साइन, उसको बोला स्थिर साइन। तो जो अगर 3 नंबर आ गया तो फिर क्या होगा? हाँ जी, हाँ द्विस्वभाव, ड्यूअल साइन आ गया ना। इसमें दोनों के गुण रहते हैं, चर के भी और स्थिर के भी, दोनों स्वभाव रहते हैं। अब 3 नंबर जो आ गया तो यहाँ पे 3, 6, 9, 12 कोई भी साइन आ जाए तो 7th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट बाधकापति। अगर 7th हाउस खाली है, वहां पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ तो 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो बाधकापति गिना जाएगा। सो उस घर के लॉर्ड को हमने पावर नहीं देनी। मान लो यहाँ पे 3 नंबर है तो ये 9 नंबर आ गया। यहाँ पे 6 नंबर होगा तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा? 12 नंबर। और यहाँ पे अगर 9 नंबर है लगन में तो यहाँ पे 3 नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर 12 नंबर है तो यहाँ पे 6 नंबर आ जाएगा। अब देखिए अभी जैसे अनिल जी ने क्वेश्चन किया था, आपका क्वेश्चन का यही आंसर मिलेगा। अगर ये 3 नंबर है तो 3 नंबर का मालिक है बुध, बुध है। और ये 7th हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। यहाँ पे जो जुपिटर है वो बाधकापति, 7th हाउस लॉर्ड या 7th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट वो बाधकापति है। बाधकापति क्या करता है? अपनी उस बाधकापति ग्रह की दशा अंतर दशा में आदमी को मेहनत बहुत करनी पड़ती है, विघ्न, बाधा, परेशानियां, या हर काम जो होता है बहुत संघर्ष के बाद। सो मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं। एक बताया है राजयोग कारक जो केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड हैं, और एक बताया है बाधकापति। सो 2 चीजें हैं। अब तीसरा है केंद्राधिपति दोष की बात करते हैं। 2 केंद्रों का जो मालिक होगा, ये 2 केंद्र हैं,
यहाँ पे कौन कौन से केंद्र हैं? 3 और 6, 6, इसका 9, मालिक है बुध। 9 और 12 का मालिक है जुपिटर। और देखिए इसी में ही आएगा, बाकी तो सारे जो हैं राशियां उनके वो, अगर यहाँ पे 1 नंबर होगा तो यहाँ पे 8 नंबर होगा, 2 राशियां एक केंद्र में नहीं आ सकती। अगर यहाँ पे 2 नंबर होगा तो यहाँ पे 7 नंबर होगा छठे भाव में, वो भी 2 बार राशि केंद्रों का मालिक नहीं हो सकता। 3 आएगा तो ये 2 केंद्रों का मालिक हो गया, 2 यहाँ पे जुपिटर हो गया, 2 का मालिक बुध हो गया। अगर 4 नंबर आएगा तो चंद्रमा है, चंद्रमा केंद्र लगन का मालिक ही रहेगा, 2 केंद्रों का मालिक नहीं हो सकता। सिंह, सूरज भी यहाँ पे आएगा 5 नंबर, तो 2 केंद्रों का मालिक नहीं हो सकता। हाँ, जब 6 नंबर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर 2 केंद्रों का मालिक बुध हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर आएगा तो यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा, 7, देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा। लगन का मालिक बुध होगा तो अष्टम भाव का मालिक ही शुक्र होगा। लगन का 7 नंबर तो यहाँ पे भी शुक्र होगा, तो फिर 2। यहाँ पे अगर 8 नंबर है, 8, 9, 10, 11, 12, 1, तो छठे घर का मालिक हो जाएगा। 9 नंबर आएगा तो फिर 2 केंद्रों का मालिक हो जाएगा। 10 नंबर अगर यहाँ पे आता है फिर क्या होगा? 10, 11, शनि 2 घरों का मालिक है, एक लगन का, एक सेकंड हाउस का, केंद्रों का मालिक नहीं है। यहाँ पे अगर आ जाता है 12 नंबर, फिर 2 केंद्रों का मालिक हो जाएगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा 10th हाउस में। सो हमेशा केंद्र अधिपति दोष सिर्फ 2 प्लैनेट्स ही आएंगे, या बुध या गुरु, गुरु या बुध। बंदा कहता है कि मेरी दशा बृहस्पति की चल रही है, बृहस्पति केंद्र में बैठा हुआ है, मीन लगन की कुंडली है या धनु लगन की कुंडली है या मिथुन लगन की कुंडली है, कन्या लगन की कुंडली है, और बृहस्पति केंद्र में बैठा हुआ है, बृहस्पति की दशा चल रही है, शादी नहीं हो रही, 7th में बृहस्पति बैठा हो, शादी नहीं हो रही, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, तो पंडित जी ने कहा जुपिटर की दशा चल रही है, पुखराज पहना दो। और वो क्या हुआ, मैरिड लाइफ और ज्यादा खराब हो, क्या शादी हो ही नहीं रही, रिश्ता आता है भाग जाता है। सो 2 केंद्रों का जो लॉर्ड होता है, कहते हैं कि बाधक, एक तो कहते हैं बाधक ग्रह की दशा अंतरदशा में या प्रत्यंतर में जातक के कार्यों में रुकावट देने वाली होती है, जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलता है, बाधक की दशा में विशेष कष्ट होता है। सो हमने बाधक प्लेनेट को पावर नहीं देनी, उसका स्टोन नहीं पहनना, उसका कोई कलर यूज नहीं करना, हमने कोशिश करनी है। उसके दान पुण्य किए जा सकते हैं, हवन किया जा सकता है, यज्ञ किया जा सकता है, हवा उसके पाठ किया जा सकता है, स्टोन नहीं पहना। अब मैंने आपको बताया 3, 6, 9, 12 धनु, मीन, कन्या और मिथुन, ऑल ऑफ दीज आर ड्यूअल नेचर, मरकरी और जुपिटर इसमें रहेगा। इन सभी में 7th हाउस लॉर्ड जो होगा बाद का पति होगा, और ये केंद्र स्थान भी है तो इसको केंद्र अधिपति दोष भी कहते हैं। अब गुरु या बुध बाद का पति होते हुए भी केंद्र अधिपति दोष भी है, तो क्या होगा? अगर ये केंद्र में, केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में बैठ जाए, सपोज ये जुपिटर 9th में बैठ जाए, 7th हाउस लॉर्ड इन 9th में बैठ जाए, या 5th में बैठ जाए, या लगन का लॉर्ड होके 5th में बैठ जाए, 9th में बैठ जाए, तो बहुत बढ़िया है। 9th लॉर्ड 5th नहीं, ये केंद्र है ना, इसका लॉर्ड यहाँ पे बैठ जाए या यहाँ पे बैठ जाए, 7th लॉर्ड इन 5th और 9th, या 10th लॉर्ड इन 5th और 9th, यहाँ पे बैठ जाए त्रिकोण में या लगन में बैठ जाए, तो उतनी खराबी नहीं करते हैं, ये योग कर बढ़िया हो जाता है। लेकिन अगर केंद्र का मालिक होकर केंद्र में बैठ जाए, जुपिटर 7th में बैठ जाए या 12th में 10th में बैठ जाए, खराब करेगा। सो बाधक ग्रह जिस घर में बैठ जाता है उस घर के फल को तोड़ देता है, उस घर के फल को तोड़ देता है। अगर गुरु 3 या 6 नंबर लगन, हमने पढ़ा 3 नंबर लगन या 6 नंबर लगन का बाद का पति है, अगर वो 1 नंबर में, 5 नंबर में या 9 नंबर में बैठ जाए, क्योंकि लगन को हमने त्रिकोण भी मान रखा है, तो ये 1 में, 5 में या 9 में बैठ जाए तो ये अच्छे फल देगा। लेकिन अगर ये चौथे घर में बैठ जाए, 10वें घर में बैठ जाए, 7th लॉर्ड चौथे में बैठ जाए, 10वें में बैठ जाए, तो ये अच्छे फल नहीं देगा। अब देखिए
ये माइनर सी चीजें हैं, लेकिन इनको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। कहीं पे भी कोई गलती हो तो आदमी अगले का नुकसान कर देता है। जैसे मैंने अभी ये चेक करा था थोड़ी देर पहले कि देखिए गुरु जो 7th हाउस में हो वो केंद्राधिपति दोष लगेगा मिथुन लगन की कुंडली में। मिथुन लगन की कुंडली में, जैसे ये मिथुन लगन की कुंडली है, यहाँ पे 7th में जुपिटर बैठ जाए, 4th में बैठ जाए, 7th में बैठ जाए, 10th में बैठ जाए, दो केंद्रों का मालिक होके केंद्र में बैठ जाए तो केंद्राधिपति दोष लगेगा। लेकिन यहाँ पे बुध को छूट है, क्यों? बुध लगन का मालिक है। अगर 3 नंबर की कुंडली है या 6 नंबर की कुंडली है, बुध केंद्र में या त्रिकोण में बैठ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बृहस्पति यहाँ पे बैठ गया 4th में, 7th में या 10th में, तो फिर गुरु की दशा अंतरदशा में प्रॉब्लम आएंगे। सो ये आपका आज का टॉपिक था। अगर आपने कोई चीज पूछनी है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये स्टोन्स को रिकमेंड करने से पहले या स्टोन्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए केंद्राधिपति दोष क्या होता है, योग कारक प्लैनेट्स कौन से होते हैं, और बाधक प्लैनेट्स कौन से होते गुरु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। हैं। हाँ जी बोलिए। बाधक, मैंने सुना है कि ये सेकंड लॉर्ड एंड सेकंड हाउस एंड 7th हाउस, ये भी बाधक है ना? ये मार्क प्लैनेट्स होते हैं, 7th हाउस एंड हाँ, 2nd हाउस, ये मार्क होते हैं, मार्केश होते हैं। जब इनकी दशा होती है मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि आदमी की पुरानी जितनी भी लड़ाइयां देखी हैं, जर जोरू या जमीन या जनानी लेडीज की वजह से या पैसे की। पुराने राजा महाराजा क्या करते थे? जमीन के लिए लड़ते थे या पैसे के लिए लड़ते हैं लोग, या लेडीज की वजह से लड़ाइयां होती थी। काफी लड़ाइयां तो लेडीज की वजह से हुई है। सो सेकंड हाउस जो होता है वो पैसे का भी होता है, और 7th हाउस वाइफ का भी होता है, लेडीज का भी होता है। सो वो बाधक नहीं है, वो मारक है। ये बाधक है। बाधक होता है आपको रिजल्ट तो देगा, गाड़ी 100 पे भाग रही है, पांचवें गियर में है, लेकिन गाड़ी की स्पीड नहीं पकड़ रही है, तो देखा नीचे हैंड ब्रेक लगी हुई है, ज्यादा एफर्ट लगेगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगी। रेता में चलना हो तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है, गाड़ी को अगर वहां पे रेता में भगाओगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सेम इज द केस है, बाधक प्लैनेट की दशा अंतरदशा में या बाधक प्लैनेट को अगर आप पावर देंगे तो आपको जो 10 रुपए की मेहनत करेंगे तो 1 रुपया मिलेगा, ठीक है। और योग कारक प्लैनेट जो अगर उसको पावर देंगे तो 10 की मेहनत करेंगे तो 20 रुपए मिलेंगे। हाँ जी सर, जैसे बोलिए। सर कैन आई आस्क क्वेश्चन? हाँ जी जी सर, बोलिए। जैसे सर कुंभ लगन की कुंडली में सर हाँ जी जो शुक्र होंगे सर उनको 4th हाउस में मिलेगा और 9th हाउस में मिलेगा, तो वो हाँ योग जी कारक होंगे सर। बिल्कुल होंगे। तो अगर योग कारक ग्रह अगर खड्डे में बैठ जाए 6, 8, 12 में, तो क्या उसको पावर देना चाहिए सर? देखिए, शुक्र अगर छठे घर में बैठा हो ना, तो वैसे ही जो बेसिकली किताबें कहती हैं कि आदमी को पिछले जन्म में स्त्री ऋण होता है। किसी लेडी को धोखा देना, किसी लेडी के साथ संबंध बना के उसको शादी का लालच देके उसके बाद शादी ना करना, या धोखा कर जाना। 6th हाउस में अगर शुक्र हो तो ये प्रॉब्लम्स आती है। हाँ, अब शुक्र देखो 11 नंबर की कुंडली है, अगर दशा शुक्र की चल रही है, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा शुक्र की चल रही है, तो हम शुक्र को पावर देते हैं। लेकिन देखो शुक्र के उपाय अलग अलग हैं। कई बार हम कहते हैं कि विधवा आश्रम में जाके दान पुण्य करके आओ, लेडीज की सेवा करो, या घर में जो बुजुर्ग लेडीज हैं या घर में लेडीज हैं उनकी रिस्पेक्ट करो। इसके अलावा हम बोलते हैं तुलसी को पूजा करो, तुलसी को जल दो, फिर गाय की पूजा करो, गाय को सेवा करो। तुलसी है, लक्ष्मी है, गाय है, घर की लेडीज है, विधवा लेडी है। कई बार क्या होता है कि कोई पुराने जमाने में लोग आते थे घरों में दान पुण्य लेने के लिए, बुजुर्ग माताएं आती हैं कि महीने के बाद राशन लेने के लिए, हम उनकी मतलब सेवा पूजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर टाइम हमने स्टोन ही पहनना है। क्लियर है कि और थैंक यू क्लियर? सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वो देखिए, वी विल माइन्यूटली एनालाइज द होरोस्कोप, देन वी विल गो फॉर जेम्स। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आदमी आया 9th हाउस लॉर्ड है, 10th हाउस लॉर्ड है, 4th हाउस लॉर्ड है, उसको नग पहना दिया। अब देखो, एक आदमी की बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हमें उसका होरोस्कोप इंडिपेंडेंटली चेक करके फिर हमने उसको शुक्र को पावर देनी है कि नहीं देनी।
अब शुगर के लिए हम कई और उपाय बताते हैं। एक उपाय होता है कि दही खाओ, मैक्सिमम दही खाओ। जिन लोगों को स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम आती है उन लोगों को कहते हैं दही का सेवन करो, ठीक है। कई लोगों को हम कहते हैं कि दूध में शहद डाल के पियो। कई लोगों को बोलते हैं कि ये दवाई आप लो, अश्वगंधा रिस्ट वगैरह लो। ये सारी चीजें हैं, धीरे 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 वी विल डिस्कस। अभी आज हमने डिस्कस किया है योग कारक, पादकापति एंड केंद्रपति। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, आपका क्वेश्चन हो गया क्लियर कि नहीं?